सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से सिंध के अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास बुलाया गया है। सिंध में अमन व अमान के मामले पर सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने आज कराची में इजलास तलब कर लिया। इजलास में वफाकी और सूबाई वज़राए दाखिला शिरकत करेंगे। अहम फैसले भी मुतवक्के हैं और आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध, चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल सिंध समेत दीगर हुकाम भी शिरकत करेंगे। सदर मुमलिकत, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और गवर्नर सिंध कामरान खान तिसोरी से भी आज मुलाकात करेंगे। सिंध में अमन व अमान के मामले पर सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने आज कराची में इजलास तलब कर लिया है। इजलास में वफाकी और सूबाई वज़राए दाखिला शिरकत करेंगे और इस इजलास में अहम फैसले भी मुतवक्के हैं। ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है वज़ीर आला सिंध, चीफ सेक्रेटरी, इंस्पेक्टर जनरल सिंध समेत दीगर हुकाम भी शरीक होंगे। बानी पीटीआई ने इदारों के साथ बातचीत का टास्क दे दिया है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू कहा, बानी पीटीआई किसी डील के तहत आए और ना ही कभी डील की है। कहा जिस इदारे से जो भी बात होगी सबके सामने होगी। उन्होंने क्या कहा आप भी सुनिए। खान साहब ने कभी न डील की है, न कभी वो डील के जरिए आने के हक में रहे हैं और नहीं कभी डील करेंगे। और कभी भी ये ना सोचे कि इमरान साहब खान कुर्सी के लिए, इक़्तिदार के लिए इमरान खान साहब की बात अगर बात करेंगे तो कौम के लिए करेंगे, पाकिस्तान के लिए करेंगे। और जो बात होगी तो छुपी छुपाई नहीं होगी, इंशाल्लाह वो आपके सामने, सबके सामने खुल के होगी। मौलाना साहब का मैंडेट चोरी नहीं हुआ, मौलाना साहब से धोखा हुआ है उससे धोखा हुआ है। धोखा देने वाले कौन है? वही है जिनके साथ डील करके सारी मौलाना ने खाते किए हैं। तो आप मौलाना साहब, मैंडेट चोरी होने में और धोखे में फर्क है। आप डील के साथ आते हैं, आप डील करने वाले हैं। आज हकीकत में बंदे मजदूर के औकात सख्त हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ज़ाती रिहाइशगाह में मजदूरों से खिताब, कहा वक्त का तकाजा है अमीर और गरीब का फ़र्क ख़त्म किया जाए। मजदूर को जायज़ हक दिए बगैर मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। बंदाए मजदूर के औकात बहुत सख्त है और जिंदगी गरीब आदमी के ऊपर तंग है। महंगाई उसने आम आदमी की जिंदगी को बहुत ज्यादा तंग बना रखा है। डीजल और तेल की कीमतों में आज फिर कमी हुई है, लेकिन ये कमी महंगाई का मुतबादल नहीं है, जिससे कि आम आदमी को रोज उसका वास्ता पड़ता है। मेरे वालिद मरहूम भी एक मजदूर थे और अपने 6 भाइयों के साथ एक लोहे की फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम भाई क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सुलेमान दिल से चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करे और पाकिस्तान में खुशहाली आए। चंद दिनों में सऊदी कारोबारी हजरात पाकिस्तान आने वाले हैं इंशाअल्लाह और उससे हमारे तजारती रवाबत बढ़ेंगे। पिछले बजट में सरकारी मुलाजमीन के लिए हमने जो मिनिमम तनख्वाह थी वो उसको 30,000 रुपया किया था। इस बजट पर जितनी भी कोशिश होगी इसमें इजाफा करने की, तमाम मुश्किलात के बावजूद इसमें इजाफा करने की पूरी कोशिश करेंगे। और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने 32 फील्ड अस्पतालों का इफ्तिताह कर दिया। 2 हफ्तों में एयर एम्बुलेंस सर्विस शुरू करने का ऐलान। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा कि पंजाब हुकूमत सेहत की सहूलियात पर समझौता नहीं करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने फील्ड अस्पतालों का इफ्तिताह कर दिया। 32 फील्ड अस्पताल मुफ्त इलाज की सहूलत देंगे। ये जो फील्ड हॉस्पिटल्स आप देख रहे हैं, ये पूरा फुल फ्लेज्ड हॉस्पिटल है। इसके अंदर वो तमाम सहूलियात मौजूद हैं जो एक क्लिनिक पे मौजूद होती हैं। आज से पहले कंटेनर्स जो हैं वो किस लिए इस्तेमाल होते थे, मुझे वो कहने की ज़रूरत नहीं है। आग लगा दो, बिल फाड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। तो जब एक खिदमत करने की नीयत से हुकूमत आती है तो कंटेनर्स का ये इस्तेमाल भी हो सकता है। माशाल्लाह मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग अपने घरों से, अपने कंफर्ट जोन से, अपने एसी वाले कमरों से बाहर निकलें, कोई काम करें ताकि आपकी भी टिकटॉक बने, आपकी भी वीडियोस बने, आपकी भी कवरेज हो। वज़ीर आला पंजाब ने तकरीब से खिताब में कहा, हुकूमत सेहत की सहूलियात पर समझौता नहीं करेगी। पंजाब की पहली और पाकिस्तान की पहली एयर एम्बुलेंस हम शुरू करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला 2 हफ्तों के अंदर अंदर। पाकिस्तान का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट कैंसर हॉस्पिटल हम बनाने जा रहे हैं। उस पे दिन रात काम हो रहा है और इंशाअल्लाह ताला 1 साल के अंदर अंदर वो हॉस्पिटल अपना काम शुरू कर देगा। मरियम नवाज ने कहा, नवाज शरीफ मुझे सुबह शाम हिदायत देते हैं जो मुझ पर अल्लाह का खसूसी करम है। नदीम चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज़, लाहौर। कायदून लीग नवाज शरीफ से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की भी मुलाकात में शिरकत।
पार्टी सराय के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर KP हाजी गुलाम अली ने कहा, वज़ीर आला मरीम नवाज की अवामी खिदमत के लिए लगन काबिल तहसीन है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, पंजाब दीगर सूबों के लिए बड़े भाई का किरदार अदा करता रहेगा। सूबों के साथ मिलकर पाकिस्तान को मुश्किलात से बाहर निकालेंगे। PIA की निजकारी से मुतालिक गैर मुल्की कंपनियों का अदम दिलचस्पी का इजहार। ज़राए के मुताबिक खलीजी ममालिक के सिर्फ 2 कंपनियों ने सरमायाकारी के लिए $5000 जमा करा के कागजात हासिल किए। मज़कूरा कंपनियों की जानिब से टेंडर्स के लिए दरख्वास्त ताहाल जमा नहीं कराई जा सकी। तालिब फरीदी से इस हवाले से तफसीलात लेंगे। जी तालिब, बताइएगा इस हवाले से क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल जी, PIA की निजकारी के लिए बड़े जोरों शोर से जो है हुकूमत जो थी वो तैयारियां करके बैठी हुई थी। रोड शो भी हुए, मुख्तलिफ खलीज ममालिक समेत यूरोपियन कंपनियों को भी दावत दी गई कि वो PIA को जो है वो खरीद लें, और इसके लिए उन्होंने मुख्तलिफ तजावीज़ भी दी। लेकिन अभी तक सिर्फ 2 कंपनियों ने $5-5 हज़ार दे के दरख्वास्तें लिखी थी, और 3 मई आखिरी तारीख है, लेकिन अभी तक उनकी तरफ से टेंडर में शमूलियत के लिए बाकायदा तौर पर दरख्वास्त जमा नहीं कराई गई। PIA ज़राए का कहना यह है कि निजकारी कमीशन के वो अफसरान ने PIA के मुतल्लिक लोगों को आगाह किया जो ये भी नहीं जानते कि एयरबस में और बोइंग 777 में क्या फर्क है। बहुत सारे सवाल जब कंपनियों की तरफ से पूछे गए तो निजकारी कमीशन के ऐसे अफसरान थे जो सिविल एविएशन के बारे में भी नहीं जानते थे। इस वजह से बहुत सारी कंपनियों को जो तासुर गया है वो बहुत गलत गया है। ना ही PIA के मुनाफा बख्श रूट के बारे में पता था, ना ही उनको एसेट के बारे में पता था, और मखसूस एक लॉबी थी जो निजकारी कमीशन और PIA के दरमियान एक शटल कॉक का किरदार अदा कर रही थी। इस मामले में PIA ज़राए का कहना यह था कि अगर निजकारी करनी है तो PIA के ऑफिशियल जो PIA को सर्व कर चुके हैं उनको उनके साथ बिठाया जाता, ताकि जो सवालात कंपनियों की तरफ से किए गए थे, जो टेंडरिंग के लिए प्रोसेस अडॉप्ट किया गया था, वो उनको तसल्ली बख्श जवाबात देते, और वो ये अमल नहीं हो सका। यही वजह है कि अब डेट एक्सटेंड करने के इम्कानात हैं, और हो सकता है कि ये डेट अब जून तक चली जाए। जी ठीक है तालिब फरीदी, बहुत शुक्रिया आपका। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान के खिलाफ निजी मॉल के मरकजी दफातर और अहम दस्तावेजात पर कब्जा करने की कोशिश पर मुकदमा दर्ज। FIR डिप्टी सिक्योरिटी इंचार्ज की जानिब से दर्ज करवाई गई। FIR में सरदार तनवीर इलियास, मोहम्मद अली, अनिल सुल्तान, रिजवान और दीगर नामालूम मुल्ज़िमान को नामजद किया गया है। सरदार तनवीर इलियास 20 से 25 अफराद पर मुश्तमिल मुसल्ला जत्थे के हमरा मॉल के दफ्तर में ताला तोड़कर दाखिल हुए। FIR का ये मतन है। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान के खिलाफ निजी मॉल के मरकजी दफातर और अहम दस्तावेजात पर कब्जा करने की कोशिश पर मुकदमा दर्ज। FIR डिप्टी सिक्योरिटी इंचार्ज की जानिब से दर्ज करवाई गई है, और FIR में सरदार तनवीर इलियास, मोहम्मद अली, अनिल सुल्तान, रिजवान और दीगर नामालूम मुल्ज़िमान को नामजद किया गया है। सरदार तनवीर इलियास 20 से 25 अफराद पर मुश्तमिल मुसल्ला जत्थे के हमरा मॉल के दफ्तर में ताला तोड़कर दाखिल हुए। इसी पर बात करते अपने नुमाइंदे उसामा इकबाल हमारे साथ हैं। उसामा, इससे मुतालिक मजीद बताइए। जी बिल्कुल, देखें सरदार तनवीर इलियास जो कि साबिक वज़ीर आज़म रह चुके हैं आज़ाद कश्मीर के, उन पर यह FIR दर्ज हुई है, जो कि मुबैना तौर पर उनके भाई जो है वो भी मुद्दई हैं इसमें। इसके अलावा जो सेंटोरस मॉल है उसकी जो चीफ सिक्योरिटी अफसर हैं उनकी जानिब से ये FIR करवाई गई है, जिसमें उनका ये कहना था कि सरदार तनवीर इलियास जुमा अपने लोगों के हमरा दाखिल हुए और कब्जे की कोशिश की ऑफिस पर, और उसके जो वहाँ पे जो उनके डॉक्यूमेंट्स मौजूद थे वो कि इसके अलावा जो चीफ सिक्योरिटी अफसर है उन्होंने ये भी कहा है कि सरदार तनवीर इलियास ने उन पर फायर भी किया था जो कि मिस हो गया और उनकी जो है वो जान बच गई। इसके अलावा उन्होंने ये मुतालबा किया है कि सरदार तनवीर इलियास जो कि साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस से जो है वो मुतालबा किया है। जी उसामा, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। हुकूमत का किसानों से गंदम ना खरीदने का मामला। मंडी बहाउद्दीन में पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का एहतजाजी मुजाहिरा। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के किंग चौक से DC ऑफिस तक एहतजाजी रैली। हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ नारेबाजी की गई। पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का गंदम की कीमत फी मन कम से कम 5,500 रुपये मुकर्रर करने का मुतालिबा। मुजाहिरीन का कहना है कि बारदान की शराइत आसान और खरीदारी का टारगेट बढ़ाया जाए। गंदम दरामद की मंजूरी देने वाली काबीना के खिलाफ कार्रवाई की जाए। क्या नैब सियासी इंतकाम लेने के लिए बना है? रहनुमा पीपल्स पार्टी नैयर बुखारी का तकरीब से खिताब। कहा, किसानों के मसाइल हल नहीं कर सकते तो हुक्मरानी का कोई हक नहीं। नैब का चेयरमैन क्यों सोया हुआ है आज?
मेरा उससे सवाल है कि जिस काबीना ने गंदम इंपोर्ट करने की इजाजत दी उसका एहतसाब होना चाहिए। जिस ब्यूरोक्रेसी ने ये प्रपोजल दी कि नैब वाले सोए बैठे और फिर आप इंपोर्ट कब कर रहे हैं? हमारी फसल अप्रैल में आ जाती है, आप मार्च में उसको इंपोर्ट कर रहे हैं। और फिर पंजाब का वजीर कहता है कि जनाब हमें 150 अरब डॉलर देना पड़ जाएगा। ये किसकी जिम्मेदारी है? अगर हुकूमत नहीं कर सकते तो छोड़ दो, हुकूमत उनको दो कि जो लोगों के मसाइल हल कर सके। कराची की रेलवे कॉलोनी से मजदूरों से इज़हारे यकजहती के लिए रैलियां निकाली जा रही हैं। रेलवे मुलाजमीन कहते हैं कि मईशत का पहिया चलाने वाला महकमा बदइंतजामी का शिकार है। मजदूर तबके पर मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। मजीद बता रही हैं दुआ अब्बास। जी देखिए, दुनिया भर की तरह कराची में भी मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है और इस सिलसिले में रेलवे मुलाजमीन की मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से जो है वो रैलियों का इनेकाद किया गया है। और हमने देखा कि रेलवे कॉलोनी से जो है ये रैलियाँ निकाली गई जो कि कैंट स्टेशन पर इख्तिताम पजीर हुई हैं। इस रैली के दौरान जो है हाथों में परचम थामे जो मुलाजमीन हैं इनकी जानिब से शदीद नारे जो है वो बुलंद किए गए। बहुत नारेबाजी जो है वो एहतजाज के दौरान और जो रैली थी इसके दौरान जारी रही। इन्होंने एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया जिसके ज़रिए जो है इन्होंने अपने कुछ मुतालबात पेश किए हैं, जिसमें हमने देखा कि सर्विस स्ट्रक्चर भी शामिल था। इनकी जानिब से बताया गया कि वजारत रेलवे की जानिब से तारीख में पहली बार सर्विस स्ट्रक्चर का ऐलान किया गया था। अदालती अहकामात की बुनियाद पर कुछ मुलाजमीन की अपग्रेडेशन तो हो चुकी है, लेकिन इससे बकिया में जो है वो इस्तराब पैदा हो रहा है और इनकी जानिब से मुतालबा किया गया है कि लोको मुलाजमीन और जितने भी दीगर मुलाजमीन हैं उनकी भी जल्द अज जल्द अपग्रेडेशन करवाई जाए। और मज़ीद जो इनकी जानिब से मुतालबा किया गया है कि हाउस अलाउंस जो है और इनका मेडिकल अलाउंस समेत जो जितने अलाउंसेस हैं उसमें भी इजाफा किया जाए। कि जो रेलवे के शोबे में निजकारी की गई है इससे जो मजदूर पेशा तबका है और मजदूर हैं इस पर शदीद जो है मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं, जिसकी वजह से इनको शदीद मुश्किलात का सामना है। तो इनकी जानिब से मुतालबा किया गया है कि निजकारी और ठेकेदारी के निज़ाम को भी ख़त्म किया जाए। जी दुआ, आप हमें अपडेट कर रही थी, आपका शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो सब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।